आज की वीडियो का श्रेय जाता है रेनू जी के इस कमेंट को। रेनू जी, आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संपूर्ण निवेश प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप लोग भी HDFC लाइफ के संपूर्ण निवेश प्लान को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, इससे आपका समय बचेगा। चेक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में सूचना दीजिएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या आप किस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट। आप हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हम हर एक वीडियो लाते हैं आप ही के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार। अगर आप यूजफुल जानकारियां चाहते हैं अपने अनुसार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान की। यह प्लान एक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ यूनिट लिंक्ड प्लान है, यानी कि एक यूलिप प्लान है। यानी कि अगर आप इस प्लान को लेते हैं, जो भी आप फंड ऑप्शन चुनेंगे, पॉलिसी टर्म लेंगे, जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे, प्रीमियम में से चार्ज डिडक्ट करने के बाद में कंपनी उस प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, जिससे आपको यूनिट अलॉट होंगी और इस यूनिट का इन दी एंड ऑफ द मैच्योरिटी जो वैल्यू होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा, लमसम या किस्तों में, जैसा भी आप चाहेंगे। इसी के साथ में अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होती है तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रहेगी, यानी कि डेथ क्लेम आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। इस प्लान में हमें अलग अलग 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं और 4 ऑप्शन के नाम से ही हमें पता लग जाता है कि ये है क्या। पहला है लेवल कवर, यानी कि जो सम अश्योर्ड हम चुनेंगे प्लान लेते वक्त वही हमारा यहाँ पे थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म फिक्स रहेगा। दूसरा है लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी, यानी कि सम अश्योर्ड फिक्स रहेगा और जितना भी प्रीमियम हम पे करेंगे उसका हमें गारंटी मिलेगा, यानी कि जितना प्रीमियम हमने पे किया है मैच्योरिटी पे हमें उतना वैल्यू तो कम से कम मिलेगा ही, चाहे फंड वैल्यू कितना भी नेगेटिव हो। राइट, कैपिटल गारंटी का यही मतलब हमें यहाँ पे समझ आता है। डिक्रीजिंग कवर का मतलब है कि यहाँ पे हम लेवल कवर पीरियड चुनेंगे जो कि प्रीमियम पेमेंट टर्म या पॉलिसी टर्म में से 5 साल घटाने के बाद में आ जाएगा। PPT का मतलब है प्रीमियम पेमेंट टर्म, PT का मतलब है पॉलिसी टर्म। ठीक, लेवल कवर पीरियड के बाद में जो बेसिक सम अश्योर्ड हमने चुना है वो घटना चालू हो जाएगा। ओके, कितना घटना है, कितना घटा सकते हैं ये हम खुद डिसाइड कर लेंगे प्लान लेते वक्त एज पर द कंपनी गाइडेंस। ठीक, चौथा ऑप्शन है डिक्रीजिंग कवर विद कैपिटल गारंटी, यानी कि लेवल कवर पीरियड के बाद में लाइफ कवर डिक्रीज होना चालू होगा और जो टोटल प्रीमियम हम पे करेंगे उसका हमें गारंटी रहेगा कि वो माइनस में नहीं जाएगा। फंड ऑप्शन हमें 7 मिलते हैं। 7 में से जो 2 फंड ऑप्शन हैं वो लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी ऑप्शन और डिक्रीजिंग कवर विद कैपिटल गारंटी ऑप्शन के साथ में फिक्स है। पहला जो फंड है उसमें वो है कैपिटल ग्रोथ फंड, जिसमें मिनिमम 80% जो आपका प्रीमियम होता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, जिससे कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का प्रोफाइल यहाँ पे बन जाता है। दूसरा है आपका कैपिटल सिक्योर फंड। सिक्योर फंड है तो मैं नाम से ही पता लग रहा है कि ये डेट बेस्ड का फंड होगा, जहाँ पे मिनिमम 80% जो असेट्स होगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, FI का मतलब है यहाँ पे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट और बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा, तो जिससे जो हमारा रिस्क होगा वो इक्विटी के कंपैरिजन में कम होगा, तो ये मॉडरेट रिस्क प्रोफाइलिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब जो हमारा लेवल कवर एंड डिक्रीजिंग कवर का ऑप्शन जो बचता है उसमें जो हमें फंड ऑप्शन मिलते हैं वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, जो कि 5 बचे। पहला है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। अब इक्विटी बेस्ड डोमिनेट फंड है तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का इसका प्रोफाइलिंग होगा। दूसरा है बॉन्ड फंड। बॉन्ड फंड है तो इक्विटी में 0 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, तो मॉडरेट रिस्क यहाँ पे हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे डिस्कवरी फंड। डिस्कवरी फंड में मिनिमम 90% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी के लिए होगा। राइट, फिर आता हमारा सस्टेनेबल इक्विटी फंड। यहाँ पे मिनिमम जो 80% जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा वो भी इक्विटी में रहेगा। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फंड ऑप्शन हमें मिल जाता है जो कि है इक्विटी एडवांटेज फंड। इसमें भी 80% तक का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी में किया जाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के हो जाएंगे, यानी कि इनका जो रिस्क प्रोफाइल होगा वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा। ठीक है जी। अब ये जो लेवल कवर और डिक्रीजिंग कवर ऑप्शन है, इन 5 फंड में से जो भी फंड हम चाहे वो चुन सकते हैं, हमारी चॉइस यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। अगर ये प्लान लेना है तो प्लान लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 30 दिन से लेकर के 60 साल तक की है। जी, आप अपने बच्चे के लिए प्लान ले सकते हैं और प्रीमियम आप पे करेंगे, तो उस हिसाब से आप राइडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 25 साल से लेकर 100 साल तक का रखा गया है। पॉलिसी टर्म जो हमें इसमें मिलता है वो 25 साल से लेकर के 40 साल तक का मिल जाता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिमिट को। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के 2 ऑप्शन है, लिमिटेड पे और रेगुलर पे। ओवरऑल मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि अगर आप लेवल कवर ऑप्शन ले रहे हैं या लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी ऑप्शन ले रहे हैं तो प्रीमियम पेमेंट टर्म, PPT का मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म, आपको 5 साल से लेकर के 40 साल तक का ऑप्शन मिलता है।
डीसी का मतलब है डिक्रीजिंग कवर, राइट। तो डीसी यानी कि डिक्रीजिंग कवर ऑप्शन ले रहे हैं, या फिर आप डिक्रीजिंग कवर विद कैपिटल गारंटी ऑप्शन ले रहे हैं तो 5 साल से लेकर के 12 साल का पीपीटी आपको मिल जाएगा, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म मिल जाएगा। मिनिमम जो बेसिक सम एश्योर्ड का लिमिट है वो सालाना प्रीमियम का 10 गुना है, इससे ज्यादा भी ये हो सकता है। पॉलिसी ब्रोशर के एग्जाम्पल में हमें ये पता लगता है। अब हम बात करते हैं मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की। अगर आप टॉपअप प्रीमियम ऐड करना चाहते हैं तो कम से कम 5,000 रुपए का आपका हर एक टॉपअप प्रीमियम होना चाहिए। अगर आपने 5 साल या 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है और सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं तो कम से कम 50,000 रुपए का प्रीमियम होगा। आइदर इससे ज्यादा का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 30,000 रुपए का सालाना प्रीमियम होगा। अगर आप छमाही प्रीमियम पे कर रहे हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल या 6 साल का है तो कम से कम 25,000 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम पे करना होगा छमाही। इससे ज्यादा का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 15,000 रुपए का यहाँ पे आपका प्रीमियम आपको पे करना होगा। तिमाही यानी कि क्वार्टरली अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, 5 साल या 6 साल का आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो ऐसे में 12,500 रुपए का कम से कम का प्रीमियम होना चाहिए। इससे ज्यादा का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 7,500 रुपए का प्रीमियम आपको पे करना होगा। मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करना पसंद करते हैं, 5 साल या 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 4,500 रुपए कम से कम, आइदर 3,000 रुपए का लिमिट है। और आप जब भी मासिक किस्त पे करते हैं या तिमाही पे करते हैं, ज्यादातर यही होता है कि ऑटो डेबिट मोड पे ही ये अमाउंट डिडक्ट होता है, राइट। अब हम बात करते हैं बेनिफिट की। तो किसी भी यूलिप प्लान में हमें मैच्योरिटी पे क्या मिलता है, फंड वैल्यू मिल जाता है, राइट। लेकिन इस प्लान में हमें फंड वैल्यू के साथ में लॉयल्टी एडिशन भी मिल जाएगा। लॉयल्टी एडिशन 3-4 बेनिफिट को मिला के यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब हम चाहें तो मैच्योरिटी बेनिफिट को लमसम ले सकते हैं या फिर 5 साल की किस्तों में भी ले सकते हैं, जिसे सेटलमेंट पीरियड यहाँ पे कहा गया है। अगर सेटलमेंट पीरियड के दौरान डेथ हो जाती है तो 105% टोटल पेड प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा ही। और सेटलमेंट पीरियड आप जब भी ले सकते हैं जब मैच्योरिटी पे फंड वैल्यू कम से कम 1 लाख की तो हो या इससे ज्यादा हो। अब लॉयल्टी एडिशन क्या है जी? लॉयल्टी एडिशन में क्या होगा, जो आपका रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस है पॉलिसी के 11वें साल से लेकर के 30वें साल तक, दुगना आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपका पॉलिसी टर्म यहाँ पे 11 से 30 के बीच में है, मिनिमम 25 साल का पॉलिसी टर्म है इसमें, तो मोर्टेलिटी चार्जेस जो कटते हैं मंथली बेसिस पे दुगना तो मिलना ही है। पॉलिसी के 31वें साल से लेकर 40वें साल तक मोर्टेलिटी चार्जेस जो आपका मासिक कट रहा होगा उसका 3 गुना आपको वापस मिल जाएगा। मान लो 100 रुपए कटे मोर्टेलिटी चार्जेस के तो 300 रुपए मिल जाएंगे। 3x का मतलब यही होता है। फिर आपको इसमें मिलता है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस आपको वापस मिलते हैं, जो कि पॉलिसी के 10वें साल के अंत से लेकर के 13वें साल के अंत तक मिलते हैं। जितना भी प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस आपका कटा होगा शुरुआती सालों में उसका दुगना आपको वापस मिल जाएगा। रिटर्न ऑफ फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी। अब इसमें हमें कैपिटल गारंटी ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट गारंटी चार्जेस भी पे करते हैं, उस चार्जेस का दुगना चार्जेस हमें वापस मिल जाता है। हम इन सभी बेनिफिट का कॉम्बिनेशन को यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन कह रहे हैं इस प्लान में, यानी कि ये सारे बेनिफिट ऐड होकर जब हम मिलेंगे तो हम उसको लॉयल्टी एडिशन कहेंगे, जो कि फंड वैल्यू के साथ मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे। बात आती है पार्शियल विड्रॉल की। तो हमें पता है यूनिट लिंक प्लान में 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। पहले 5 साल पूरे हो जाने के बाद में अगर बीमा धारक की आयु 18 साल की हो गई है तो हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इस प्लान में पार्शियल विड्रॉल पे कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने होते हैं। टॉप अप प्रीमियम अगर आपने ऐड किया है तो हर एक टॉप अप प्रीमियम पे 5 साल का आपका लॉकिंग पीरियड अप्लाई हो जाता है। ये चीज आपको जानना होगा, राइट। स्विचेस की बात आती है तो यहाँ पे स्विचेस भी आपको मिल जाते हैं अनलिमिटेड और वो फ्री है, उस पर कोई चार्जेस नहीं है अगर आपने लेवल कवर या फिर डिक्रीजिंग कवर ऑप्शन आपने चुना है तो, राइट। अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट की, वो है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस आपको इसमें नहीं देना होता इस प्लान में, ये एक अच्छी चीज है। इसी के साथ इस प्लान में आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी ले सकते हैं अगर आप लेवल कवर या डिक्रीजिंग कवर ऑप्शन ले रहे हैं तो, यानी कि कैपिटल गारंटी वाला ऑप्शन लेंगे तो नहीं। अब इसमें होगा क्या कि आप बॉन्ड फंड के साथ में इक्विटी बेस्ड फंड चुनेंगे, जैसे कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, इक्विटी एडवांटेज फंड, डिस्कवरी फंड या सस्टेनेबल इक्विटी फंड। ई का मतलब वहां से इक्विटी से है, इनमें से कोई भी। तो मासिक बेसिस पे जैसे हम SIP में पैसा ट्रांसफर करते हैं ना, उस तरीके से अपने आप कंपनी यहाँ पे बैलेंस बनाएगी और बॉन्ड फंड और इक्विटी फंड के कॉम्बिनेशन में अमाउंट ट्रांसफर करेगी। मिनिमम ट्रांसफर जो होगा 5,000 रुपए का होना ही चाहिए, राइट। और यहाँ पे PR का मतलब है प्रीमियम रिडायरेक्शन। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान अगर आप लेते हैं तो प्रीमियम रिडायरेक्शन आपको अलाउ नहीं होगा, ओके। अब बात आती है डेथ बेनिफिट की। तो जो सम अश्योर्ड है आपका टोटल बेस सम अश्योर्ड के साथ में टॉप अप प्रीमियम का भी अगर आपने ऐड किया होगा ना टॉप अप प्रीमियम, उसका भी सम अश्योर्ड ले लीजिए, उसमें से पार्शियल विड्रॉल आप घटा दीजिए। अगर पिछले
पिछले 24 महीने यानी कि 2 साल में किया है, तो उसका कंपैरिजन करेंगे फंड वैल्यू से, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे टोटल पेड प्रीमियम जो हमारा है बेस प्रीमियम उसका 105% निकाल के। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट होगा। तो एक चीज क्लियर हो गई कि किसी भी हाल में जो डेथ बेनिफिट है वो हमारे टोटल पेड प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा, क्योंकि फंड वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, राइट। अब हम जानते हैं चार्जेस की डिटेल। तो सबसे पहला चार्ज है यहाँ पे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो कि 2% लगेगा आपके टॉप अप प्रीमियम पे, राइट। एपी का मतलब है यहाँ पे एनुअलाइज्ड प्रीमियम। पॉलिसी के 5वें साल से जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है वो निल हो जाते हैं, चाहे प्रीमियम आपका 2.5 लाख रुपए से कम हो, चाहे 2.5 लाख का हो, चाहे उससे ज्यादा हो। लेकिन पॉलिसी के पहले साल पे जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हैं, अगर आपका जो प्रीमियम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपके प्रीमियम का 12%, अगर प्रीमियम 2.5 लाख रुपए का या उससे ज्यादा है तो 11% आपको लगेगा क्या, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। पॉलिसी के दूसरे साल पे 6% का लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस अगर प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से कम है, अगर 2.5 लाख रुपए उससे ज्यादा है तो 5% लगेगा। पॉलिसी के तीसरे साल पे 4% आपको लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, चाहे आपका प्रीमियम कितना भी हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पॉलिसी के चौथे साल पे आपको 3% की दर से लगेगा आपके प्रीमियम का प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस सालाना, ठीक है। चाहे प्रीमियम आपका 2.5 लाख से कम का हो, 2.5 लाख हो या उससे ज्यादा, कितना भी हो, ओके जी, जितना आपको कंपनी अलाउ करे, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्जेस की जानकारी के ऊपर। तो नेक्स्ट चार्जेस आता है यहाँ पे हमारा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि पॉलिसी के पहले 4 साल हमें नहीं देने होते हैं, निल होता है, राइट। जो पॉलिसी का 5वां साल है वहां से हमें देना होता है यहाँ पे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि सालाना 5% की दर से बढ़ सकता है, जो कि हर महीने 0.32% होता है। इसकी मैक्सिमम लिमिट जो रखी गई है वो 500 रुपए पर मंथ रखी गई है। फिर आता है आपका नेक्स्ट चार्जेस, वो है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो कि आपके फंड वैल्यू का 1.35% होता है हर साल। पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड पे जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो 0.50% है फंड वैल्यू का। पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड वो फंड है जब आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं, तो आपके मेन फंड में से वैल्यू निकाल के इस फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है, जहां पे इक्विटी में 0 इन्वेस्टमेंट होता है और 4% की दर से रिटर्न तय किया जाता है, कम से कम। नेक्स्ट बेनिफिट पे जो चार्जेस लगना है, जो कि कैपिटल गारंटी बेनिफिट था ना हमारा, जो प्लान ऑप्शन में मिल रहा था हमें, लेवल कवर और डिक्रीजिंग कवर के साथ में, जैसे कि लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी बेनिफिट ले रहे हैं ऑप्शन, या डिक्रीजिंग कवर विद कैपिटल गारंटी ऑप्शन ले रहे हैं। ऐसे में 2 फंड है यहाँ पे, कैपिटल ग्रोथ फंड और कैपिटल सिक्योर फंड। इस पे जो इन्वेस्टमेंट गारंटी चार्जेस लगेगा वो हर साल 0.50% लग जाएगा हमारे फंड वैल्यू का, राइट। और ये हमें एंड में रिटर्न भी मिल जाएगा वापस। फिर आती है पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस। पॉलिसी डिसकंटिन्यू जो चार्जेस हैं, अगर आप पॉलिसी को पॉलिसी के 5वें साल कंप्लीट होने पे अगर डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या चौथे साल के बाद कर रहे हैं तो चार्जेस नहीं लगेंगे। उससे पहले 1,000 से लेकर 6,000 रुपए तक का ये चार्ज लग सकता है मैक्सिमम, डिपेंड करेगा कि क्या प्रीमियम पे कर रहे हैं और कब आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो को कर लेते हैं फुल स्क्रीन पे, हाई रेजोल्यूशन पे देखते हैं। तो पॉलिसी ब्रोशर का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया। 30 साल की उम्र है श्रीमान कुमार की, उन्होंने ऑप्शन नंबर ए लिया, यानी कि लेवल कवर ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे लिया है। 40 साल का वो यहाँ पे ले रहे हैं पॉलिसी टर्म, और 10 साल का ले रहे हैं वो यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म। सालाना वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, और ऐसे में जो लाइफ कवर वो ले रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए का मिल रहा है उनको यहाँ पे, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मिनिमम कवर 10% है, लेकिन मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकता है। 10% इन द सेंस सालाना प्रीमियम का 10 गुना। आई एम सॉरी कि मैं 10% बोल गया, सालाना प्रीमियम का 10 गुना मिनिमम हमारा लाइफ कवर है। तो यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो इनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है। अगर रेट ऑफ रिटर्न 8% की दर का रहता है तो मेच्योरिटी पे 86,95,258 रुपए मिल जाएंगे। अगर 4% की दर का रेट ऑफ रिटर्न रहता है तो 20,75,395 रुपए इनको मिल जाएंगे, पॉलिसी ब्रोशर के एग्जाम्पल के अनुसार, राइट। वीडियो को फुल स्क्रीन पे ही रखिएगा। सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे हम। श्रीमान कुमार 30 साल की आयु, ऑप्शन नंबर बी उन्होंने लिया, यानी कि लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे लिया। 40 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, 10 साल का ले रहे हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो लाइफ का हमारा अमाउंट जो है यहाँ पे हमने सेम ही मान के चल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए का एज पर द पॉलिसी ब्रोशर। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर इनकी मृत्यु होती है तो इनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है, या फिर फंड वैल्यू, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। अगर 8% की दर से रिटर्न रहा तो 78,27,302 रुपए। अगर 4% की दर से रिटर्न रहा तो 20,04,801 रुपए का अमाउंट इनको मिल सकता है मेच्योरिटी पे, राइट। अब टोटल पेड प्रीमियम यहाँ पे 10 साल में हो जाएगा 10 लाख रुपए का। अगर जो फंड वैल्यू है मेच्योरिटी पे, टोटल पेड प्रीमियम जो 10 लाख है उससे कम होती है, तब भी इनको 10 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि जो कैपिटल इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो माइनस में नहीं जाएगा, वो उतना मिलेगा ही। कि नॉर्मली यूलिप प्लान में ऐसा होता है कि माइनस में फंड जा रहा है तो फंड वैल्यू ही मिल जाती है, राइट। ऐसे में लोगों को नुकसान हो जाता है।
तो अंतर हमें यहाँ पे पता लग गया अगर आपने ध्यान से ये देखा है तो। बाकी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी इस प्लान की। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते, और यूनिट लिंक प्लान में जोखिम आपका होता है, इंश्योरेंस कंपनी का नहीं। इसलिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें प्लान लेने से पहले। धन्यवाद।